हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, किस तरीके से चल सकती है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये जो सेटअप आप निफ्टी के अंदर देख रहे हो कि मार्केट का इस जो रेंज हमने क्रिएट की थी, इसका ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद एक परफेक्ट लेवल की अगर इसको ब्रेक करेगा, अगर मार्केट 22,560 को ब्रेक करेगा तो 100 पॉइंट अपसाइड जाएगा ही जाएगा। और मार्केट जाता है, मार्केट जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर देखिए, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि 22,560 को ब्रेक करेगा तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 22,650। इसके ऊपर का मैंने आपको बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? कारण क्या था? पहली बात तो ये एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो लेवल्स की कथा पटकथा लिखने वाले बहुत है, पर इसके निर्माता और निर्देशक एक ही है, जिसे आप जानते हो, ठीक है। एक्चुअल में निर्माता कौन होता है किसी चीज का सृजन? यहां हर कोई बता देगा आपको, यहां तो हर कोई बता देगा कि मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मजा तो तब है लाडलों कि मार्केट हो टॉप पर और यहां कभी मार्केट गया ही नहीं, वहां के आप लेवल मार्केट के अंदर प्रोवाइड करवा दो कि ये लेवल है 22,500 22,650 का लेवल है, जो इंपोर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। क्या? तो इसे कहते हैं निर्माता और निर्देशक। कि उस जगह कभी आपका कोई स्टॉक, कभी कोई आपका इंडेक्स गया ही नहीं, उस चीज की गणना करना कि कहां जाकर के मार्केट अटकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो है कि कहां जाकर के मार्केट अटकेगा और कहां जाकर के मार्केट वापस भटकेगा और कहां जाकर के मार्केट वापस क्लोजिंग देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्या था यहां पर? क्या था यहां पर कि मैंने आपको केवल ये कहा कि 22,650 केवल आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर ट्रैप था, ऊपर ट्रैप था, ऊपर की तरफ ट्रैप था। और ट्रैप आपको दिख भी रहा होगा कि छोटी छोटी कैंडलों के अंदर मार्केट अपसाइड की तरफ गया था और मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ जाकर के एक रेड कैंडल बनाता है, सीधा टक से हेड शॉट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था 22,650 बस यहीं तक घूमना है, ज्यादा ऊपर जाएगा तो फिसल के नीचे आएगा ही। तो ये वाले मामले रहते हैं। और मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता रहता हूं कि 20-22 दिन मार्केट चलता है और केवल प्रॉफिट, हमें अच्छा खासा जो प्रॉफिट है मार्केट के अंदर, अच्छी खासी मूवमेंट है, वो केवल 6 या 7 दिन देखने को मिलती है। अब इस चीज को, ये मेरी एक थ्योरी समझ लीजिए या मेरी मनगढ़ंत बातें समझ लीजिए, या फिर हो सकता है मुझे ऐसा कोई मतलब लगता हो, ये मेरे विचार है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संडे वाले दिन रात को 11 बजे मैसेज आता है मेरे पास। वो थोड़े से मूड में बने हुए थे, वो कह रहे थे देव सर आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मैं बोलिए साहब, आपके समझ में नहीं आई? तो कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर आप बोलते हो 6 या 7 दिन ही प्रॉफिट बनता है, मैं रोज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो मैंने उनसे कहा, मैं भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, इस टाइम पर आप हवाई जहाज के अंदर सफर कर रहे हो, तो आप डेली नहीं, एक दिन के अंदर 10 बार भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक इस तरीके के मामले हैं कि प्रॉफिट, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट रोज नहीं बनता, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट रोज नहीं बनता। मैंने ये कहा था कि 6 और 7 दिन मार्केट के अंदर अच्छा खासा मामला हमें देखने को मिलता है, अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। मार्केट तो डेली चलता है, ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, इसके अंदर भी बनता है पैसा, पर कितनों का बनता है? ये 6-7 दिन किसके लिए है? ये 6-7 दिन उनके लिए है जिनका फंड छोटा होता है, जिनको बिना किसी ट्रैप के मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करनी होती है, जिनको बिना ट्रैप के इस तरीके की मूवमेंट पकड़नी होती है। ये सेटअप उनके लिए है जो मार्केट के अंदर सेफ तरीके से, बिजनेस के तरीके से काम करना जानते हैं। वरना इस मार्केट के अंदर तो जुआरी तो गणे ही भरे पड़े हैं, कमी क्या है, एक बोलो 50 हाजिर है। तो वो वाली बात है।
तो ये मार्केट और ये देव के सेटअप जुआरियों के लिए नहीं है। हर टाइम पे एक ही चीज कहता हूं, अगर देव के सेटअप पे वर्क करना है तो जबरदस्त पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पी से पेशेंस और पी से पैसा। पेशेंस रखोगे तो पैसा मिलेगा, वरना इधर मार्केट ठेंगा दिखा देता है जी, ठेंगा दिखा देता है। रियलिटी तो ये है। तो ये सेटअप था और इस सेटअप के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, पर वो वीडियो इतना चला नहीं। जिस दिन चल जाएगा उस दिन वीडियो आ जाएगा उसका सेकंड पार्ट। मुझे पता है जिसने वो वीडियो देखा है, समझा है, सीखा है, उनके मन के अंदर आस है कि हमें इसका सेकंड पार्ट मिल जाए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो ये सेटअप था और ये सेटअप का एक लॉजिक है, जिस तरफ फाड़ेगा उस तरफ फायर, नीचे या डाउन, अपसाइड, जहां पर जो कुछ होगा वो इसी के ऊपर होगा। मुड़ करके मार्केट नहीं आया होगा, सीधा अप ट्रेंड के अंदर गया होगा। ठीक है, कल की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। आज का वीडियो वापस वही 30 मिनट का होगा जी। आप नए हो, पुरानों को तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कभी जो देव को समझते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 मिनट 40 मिनट वो ये कहते हैं सर पता नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। मतलब देखो तो सही, टैलेंट देखो, ट्रेडर के साथ साथ कॉमेडियन मिला है ऐसा अजूबा। मैं हूं यार, क्या टेंशन लेते हो। अब देखो, गौर से एक चीज समझने की कोशिश करना। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मार्केट आपका जबरदस्त नीचे की तरफ से 47,800 से मार्केट सीधा अप ट्रेंड की तरफ आपका आज के दिन 48,700 पहुंच गया। जिसने वीकली लेवल देखे नहीं है, जिसको वीकली लेवल का पता नहीं है, वो सैटरडे वाला वीडियो देख लेना, काम आएगा आने वाले टाइम में। ठीक, मार्केट परफेक्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ कर देता है और करने के बाद में इस तरीके के दो पिलर अगर आपको दिख जाए चार्ट के अंदर, मकान बनाते हैं पिलर होते हैं ना अगल बगल के अंदर, राइट साइड का पिलर, लेफ्ट साइड का पिलर, तो ये इस तरीके के पिलर मार्केट के अंदर दिख जाए तो एक ऐसी रेखा ही बना देना, ऐसा मामला कर देना मार्केट के अंदर, ऐसा वाला, बस और कुछ नहीं करना है। ये रेंज है। रेंज कौन सी है? 48,760। डाउन साइड की तरफ कौन सी है? 48,420। जब तक ये ब्रेक अप साइड और जब तक ये ब्रेक डाउन साइड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर इस रेंज में क्या करें? इस रेंज में छोटे छोटे बूंदी के लड्डू खाओ और बड़ा वाला लड्डू इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। कब मिलेगा? जब मार्केट सस्टेन होगा इन लेवल्स के ऊपर। और एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो लेवल है, मैं पर्सनल ये चाहता हूं कि मार्केट अगेन एक बार 48,420 को ब्रेक करे और नीचे की तरफ 48,200 या 48,120 को अगेन रेस्पेक्ट करे। ये ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं चाहता हूं, बट मेरे चाहने से कभी कुछ हुआ है, बट क्या पता आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। और जो मैं चाहता हूं वो ये है कि मार्केट एक बार मुझे यहां नजर आ जाए। कहां पर नजर आ जाए? यहां तक नजर आए, फिर सोचा जाएगा कि अपसाइड के अंदर अब एक अच्छा खासा मामला हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा सोचना है कि मार्केट 48,420 को ब्रेक करता है तो यहां तक कि डाउन साइड की तरफ 48,160 के आसपास की मूवमेंट मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखाए। फिर यहां देखने वाली बात है कि यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 48,420 ब्रेक होता है तो मेरा जो पर्सनल जो मैं सोचता हूं वो है 48,160 तक की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ मार्केट दिखाता हुआ मिले। अब नहीं मिलता है वो एक अलग थ्योरी है। और अपसाइड की तरफ एक फायर मूवमेंट। और एक चीज और कल मैंने आपको, देखिए ये वीडियो उनके लिए है, इस वीडियो को, एनालिस्ट वीडियो को भी वही लोग समझ सकते हैं जो डेली वीडियो देखते हैं। कल भी मैंने आपको एक चीज कही थी कि मार्केट जब अपने टॉप के आसपास जाता है तब लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बावड़े हो जाते हैं कि लगा दो अब तो कॉल के अंदर, फट गया यहां से, फट के अपसाइड। पर मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जब मार्केट अपने लाइफ हाई के आसपास होता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता है। किस लिए करता है? आप
आपको कई बार कहानियां सुनाते रहते हैं यूट्यूबर कि मार्केट टॉप के आसपास जाकर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेक करेगा, फिर देखो मूवमेंट। जी नहीं, एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है। जो आपके पास जो कॉल की पोजीशन होती है ना, उसको जीरो करने के चक्कर में करते हैं। असली वो कहानी ये है। क्यों करते हैं? देखो, मार्केट टॉप पर है, मार्केट टॉप पर है, सब लोग दाव की तरह लगाएंगे। एज इस चीज को छोड़ो, मान लो दो घोड़े हैं, एक का पैर टूटा हुआ है, लंगड़ा है, एक घोड़ा आपका लंगड़ा है और एक घोड़ा आपका बिल्कुल सही है, सही है मतलब बिल्कुल टकाटक है। अब अगर हमें रेस के अंदर पैसा लगाना हो, मान लीजिए लोगों को अगर पैसा लगाना हो, किस पर लगाएंगे? कोई लंगड़े घोड़े पे दाव खेलेगा जी, कोई लंगड़े घोड़े पे दाव खेलेगा, किस पर लगाएंगे? सही पे लगाएंगे। तो मार्केट टॉप पर है तो पैसा कहां लग रहा है? पैसा कहां लग रहा है? डाउन साइड तो लग ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टॉप के आसपास है। तो लोगों को ये लगता है कि मार्केट यहां से फाड़ के अप साइड की तरफ जाएगा। 80% लोगों को ये लगता है कि अब हमें यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में लंगड़ा घोड़ा जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि ये बेचारा प्रेशर में होता है, इतना सारा पैसा लग चुका होता है, फिर तो इसके ऊपर प्रेशर हो जाता है, जीतना ही चाहिए, जीतना ही चाहिए, और सही वाला घोड़ा बेचारा रेस हार जाता है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर किया जाता है। जब आपके कॉल के ऊपर जबरदस्त प्रेशर होता है, कॉल के अंदर जबरदस्त लोग भर जाते हैं, तो फिर उसे ऐसे घुमाया जाता है, घुमा करके एक झटका मारा जाता है। आज झटका देखा था मिड कैप में, वैसा वाला झटका मारा जाता है। तो बैंक निफ्टी आप समझ गए हो। अपसाइड की तरफ अगर मैं आपको लेवल दूं तो केवल और केवल 48,820, इसके ऊपर ही सोचना कुछ। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर कल क्या रह सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निफ्टी के अंदर, गौर से समझने की कोशिश करना। 22,720 इंपॉर्टेंट आपका एक रेजिस्टेंस है, रेंज सुनो। 22,720 से फर्क काम नहीं चलेगा। 22,752, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये इससे लेकर के यहां तक की एक इंपॉर्टेंट रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगी नहीं। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट आपको 22,832, 22,864 तक की मूवमेंट दिखा सकता है। अब ये भी इनविजिबल लेवल है, क्योंकि यहां आपकी निफ्टी गई नहीं, पर ये कौन दे रहा है? निर्माता और निर्देशक। कौन, किसकी? अभी निर्माता निर्देशक मार्केट का नहीं हो, इनविजुअल लेवल का हूं केवल। और इनविजुअल लेवल कैसे निकाले जाते हैं, उसकी एक मैथमेटिक है पूरी, उसके अकॉर्डिंग। कई लोग कहते हैं सर आप जादूगर। जी ना, मैं कोई जादूगर हूं ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं, आप ही की तरह सामान्य इंसान हूं। एक कैलकुलेशन आती है छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग तिकड़म बिड़ा बिड़ू के चलता है, और महादेव चलाते अपना काम, तो चल रही है दाल रोटी। तो अब बात कर लेते हैं आपकी इसके ऊपर डाउन साइड की तरफ। तो डाउन साइड का मामला सुनिए, ये वाला जो मामला है आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। लेवल कौन सा है? 22,628 का। ठीक, मार्केट कहां खड़ा है? 22,661, पर इससे भी काम नहीं चलेगा, काम चलेगा 22,580 से। ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट आपका 22,520 के आसपास आना चाहेगा। अगेन मार्केट आपका 520 के आसपास आना चाहेगा। और जिस तरीके से मैं बैंक निफ्टी के अंदर चाहता हूं, हालांकि वैसा आपको निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, उतना डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। आपकी बैंक निफ्टी के मुकाबले आपकी निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रोंग है, तो वैसा मामला आपको देखने को नहीं मिलेगा। और निफ्टी के अंदर एक स्ट्रोंग जो सपोर्ट है वो है आपका ये वाला लेवल जो है 22,400 का। ठीक है, हो गई। अब बात कर लेते हैं लाडली के ऊपर। कौन सी वाली लाडली? फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के ऊपर कल भी मैंने बताया था, कल यही तो बातें मैं कर रहा था आपके सामने कि मार्केट के अंदर ये वाला सीन देख देख करके आदमी पागल हो जाते हैं कि अब लगा दो सब कुछ, क्योंकि ये डे का चार्ट है, ये लाइफ हाई है। अब इतना जरा सा सोचने की कोशिश करो कि जब मार्केट यहां इतने दिन ऐसी तैसी करवा गया,
तभी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो आज के एक दिन के अंदर इसको ब्रेक कर देगा क्या? खुद सोचो, आप खुद से ये सोचिए कि क्या मार्केट इसको आज के दिन ब्रेक कर देगा क्या? सिंपल सी चीज है, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? टॉप से शॉर्ट करेगी। किस तरीके से? जैसे आज मिड कैप के अंदर हुआ, आपकी फिन निफ्टी के अंदर हुआ, आपकी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ, आपकी निफ्टी के अंदर हालांकि इतना ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला, पर मिड कैप के अंदर एक जबरदस्त कैंडल बनी थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अंदर मामले सुनो जबरदस्त वाले, सबको हटा देते हैं। ठीक है, वन डे का जो चार्ट है और इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये लेवल्स के ऊपर अगर आप वर्क करते हो, लेवल्स के ऊपर आप सब कुछ करते हो, तब जा करके कुछ हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। 21,742, ठीक है, ये अपसाइड का मामला रहने वाला है, और डाउन साइड की तरफ 21,540, ये आपका डाउन साइड का मामला रहने वाला है। फिर निफ्टी खड़ा कहाँ है? 21,600 के आसपास। एक अच्छी खासी मूवमेंट या तो इस लेवल के ऊपर या तो इस लेवल के नीचे या इस लेवल के नीचे। इतना आपको समझ में आ गया? 21,742, 21,540, ठीक है। 15 मिनट पर सुनो, 15 मिनट पर मार्केट को देखिए, समझिए किस तरीके से कल क्या हो सकता है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर, परफेक्ट आपके सेटअप वर्क करते हैं, परफेक्ट आपके सेटअप मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। तो सेटअप के ऊपर वर्क कीजिए, सेटअप के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक। तो ये भी एक तरीके की रेंज ही समझिए। और नीचे की तरफ अगर मार्केट 21,550 इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल की बात कर रहे थे, अगर इस लेवल को अगेन मार्केट ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हमें जो देखने को मिल सकती है वो होगी 21,440, 21,400, 21,370। ये मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं अप साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट, तो वो केवल और केवल आपका आज का हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, केवल और केवल आज के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है। और सस्टेन होने का मतलब है 21,706 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर आपकी फिन निफ्टी जो दिखा सकती है वो लेवल होगा 21,740, 21,772, यहां तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। कल का मार्केट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल के मार्केट की ओपनिंग तय करेगी कि कल का मार्केट किस तरीके से चलने वाला है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देने वाला है। कल की ओपनिंग आपके लिए एक सरप्राइज हो सकती है, कल की ओपनिंग हमारे लिए एक सरप्राइज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर कि मिड कैप के अंदर क्या हुआ। मिड कैप के अंदर हालांकि आपको ये मेरी वाली खिचड़ी समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको समझा दूं, मेरी वाली खिचड़ी परफेक्ट वर्क कर रही है। फिर वो डाउन साइड का लेवल हो, ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, किसी भी लाइन को देख लेना, परफेक्ट वर्क कर रही है, परफेक्ट वर्क कर रही है। तो ये सब आपके समझ में आने वाला है नहीं। अब सुनो आज के मामले। आज आपका मार्केट ओपन होता है 10,960 के आसपास, जो मैंने कल आपको लेवल दिया था कि मार्केट के अंदर अगर ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद ही सोचना कि मिड कैप के अंदर अपसाइड की तरफ कुछ होने वाला है। और मार्केट फर्स्ट कैंडल बनाता है, फर्स्ट कैंडल बना करके मार्केट झटके से नीचे की तरफ और मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है। उसके बाद में करता क्या है, एक और लेवल था 10,920 का, ठीक, इस लेवल को रिटेस्ट करता है मार्केट, अपसाइड की तरफ जाकर के मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करता है। और यही वो फंसने वाली जगह थी। कई बार मैंने आपको एक चीज कही है कि जब कभी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को या किसी सपोर्ट को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन उसे रिटेस्ट करने आता ही आता है। और आज हुआ क्या, 10,920 का इंपोर्टेंट लेवल था जिसे मार्केट ने गुस्ताखी की ब्रेक करने की। और वो कैसे, मार्केट है आपका हैवी गैप अप ओपन होकर के, बट होना क्या था, वही मामले। और मार्केट इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट, वापस समझाऊं, देखो ये हुआ, इसी लेवल को रिटेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, इसी लेवल को रिटेस्ट और उसके बाद में धड़ाम हो गया काम,
उसके बाद में कहां तक आया, 10,700 तक, और हमारा लेवल कौन सा था, 10,780, और मार्केट सीधा अप साइड की तरफ जाकर के वापस एक ग्रीन कैंडल बना करके यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है। तो कुछ इस तरीके के मामले रह सकते हैं। और कई नई नई थ्योरियां हैं कि सर ये कैंडल क्यों बनी, सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक। बट एक चीज और सुनो, इस कैंडल की वजह से आज मार्केट के अंदर जो बायर्स है उनके अंदर खुशी की लहर है, उनके अंदर खुशी की लहर है। कारण क्या था कि जो ट्रेडर की माइंड साइकोलॉजी है वो ये रहती है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो पुट में बैठेगा, जब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा तो वो कॉल के अंदर बैठेगा कि गिरेगा गिरेगा, पुट की तरफ जाएगा। तो आज जो गलती से भी बैठे हुए थे उनको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है, और ऐसा कितनों के साथ, तो आप कमेंट में बता देना। और मैं क्यों बैठा था, मैंने भी इसके अंदर जबरदस्त एक स्कैल्पिंग की थी, और मैं काफी देर पहले से बैठा हुआ था, मैं इसके अंदर काफी देर पहले से बैठा हुआ था। मेरी ट्रेड 7 रुपए के आसपास की बाइंग थी, और उसको मैंने 60 के आसपास सेल किया था। फिर जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आया तो मिड कैप के अंदर मैंने कॉल उठाई। टाइम देख लेना, 1:29, 1:28, 54 सेकंड, 1:28, 46 सेकंड, और उसके बाद में जो सेल का टाइम है वो भी आप देख लेना, 1:29। केवल और केवल कुछ चंद सेकंडों के अंदर ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो इसे कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस स्कैल्पिंग। कैसा लगा नाम, है ना जोरदार, पर मजा नहीं आया, देसी लठ वाला मजा नहीं आया। और कुछ देसी नाम रखेंगे इसका, सोच रहे हैं क्या, सोच रहे हैं। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हो तो कई सारे फेक टेलीग्राम हमारे नाम से बने हुए हैं जो लोगों से पैसा मांगते हैं। और एक चीज और, देव कभी किसी से किसी भी तरीके का पैसा नहीं मांगता है, ना देव की तरफ से कोई कॉल जाता है, ना कोई मैसेज जाता है, ना हमारे इंस्टाग्राम पर किसी को रिप्लाई दिया जाता है, क्योंकि हमारे नाम से कई फेक इंस्टाग्राम आईडियां बन चुकी है। और अगर आप देव समझ करके अगर किसी इंस्टाग्राम आईडी से बात कर रहे हो तो वो रियल देव नहीं है। एक बार उससे ये कहना कि क्या आप मुझे एक वॉइस मैसेज भेज सकते हो मेरा नाम लेकर के, क्योंकि एक ही चीज है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है जिसे आप सुन रहे हो, तो इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक। हाँ, हालांकि आजकल ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि 80% तक वॉइस भी मैच हो जाती है, पर वो क्लियरिटी नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं आप उसे पकड़ लोगे, ठीक। तो कुछ ऐसे मामले रहने वाले हैं। और इस रेंज का कल ख्याल रखना है आपको। 15 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी की जो मैंने आपको एक रेंज बताई है, ये वाली, इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद में ही आपको एक अच्छा खासा मामला अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये रेंज बन रही है आपकी, आज के दिन बनी थी ये रेंज, तो देखने वाली बात होगी ये रेंज कल की तरफ ब्रेक होती है या मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक सेटअप के ब्रेकआउट के बाद में आपका एक न्यू सेटअप जरूर बनता है, और ऐसे वाले सेटअप कितने बनते हैं महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर, ऐसे वाले सेटअप किसी किसी चार्ट के अंदर एक, किसी किसी चार्ट के अंदर 2 सेटअप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आप इस कहोगे कि सर एक सेटअप एक महीने में एक बार बन रहा है तो हम उसका वेट करें, तो क्या महीने में एक दिन प्रॉफिट करे या एक दिन काम करे, ठीक। तो बात सुनो, निफ्टी के अंदर ये सेटअप बनता है 2 बार, बैंक निफ्टी के अंदर ये सेटअप बनता है 1.5 बार, ठीक है। 1.5 बार से मतलब कल समझना। और जो आपकी फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी के अंदर ये सेटअप बनता है 2 बार, और आपके मिड कैप के अंदर बनता है 1 बार। कितना हुआ, 2 3 4 5 और ये 6, 6.5 सेटअप हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था। 6.5 सेटअप का मतलब है कि मंथ एंड के आसपास में मिड कैप के फिन ये बैंक निफ्टी के अंदर एक सेटअप बनता ही रहता है, वो बनना शुरू करता है मंथ एंड के आसपास में और क्लियर होता है नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में। जिस तरीके से हमें ये मूवमेंट देखने को मिली थी, कब देखने को मिली थी आपको पता है? मैं कोई भी बात ऐसे फालतू नहीं बकता हूं। ये देखो, ये रेंज बनी थी, तारीख देख लेना, अप्रैल, और ब्रेक के बाद में
कितनी मूवमेंट देखने को मिली? 47,600 से 48,700। तो इसलिए कहता हूं 6.5 की मूवमेंट हमें पिछले महीने देखने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूं आपकी मार्च मंथ की। अब बात करेंगे हम अप्रैल मंथ की, इसमें कितने बनते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना था। एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूं ताकि आप समझे मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर कब काम करना है, कब नहीं करना है, कैसे वर्क करना है, और पेशेंस क्यों जरूरी है। क्योंकि एक सेटअप के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम 500 रुपए की चीज खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं दुकानदारों से कि 450 लगा लो, 480 ले लो, और आप मार्केट में बिना सोचे समझे अपने लाखों रुपए गवा देते हो। तो चार्ट पर कीजिए बार्गेनिंग, चार्ट को वक्त दीजिए। तो आप फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।